नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा के संत नगर इलाके से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहाँ स्थित माउंट क्वालिवेंट स्कूल पर हिंदू बच्चों के साथ कथित रूप से धार्मिक आधार पर प्रार्थना करने का आरोप लगे हैं। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को बाइबल से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया न देने पर मारपीट जलील किया गया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और अभिभावकों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर सवाल उठ रही है कि क्या किसी शैक्षणिक संस्था में बच्चों पर धार्मिक विचार थोपना सही है और क्या संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। ये बच्चों को शिकायतें मिल रही है सर कि बच्चों को बाइबल पढ़ाया जाता है। अगर धर्म स्कूल किस लिए होता है सर? शिक्षा के लिए होता है ना। भौतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं। और धार्मिक शिक्षा है तो गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाओ, रामायण भी पढ़ाओ, गीता भी पढ़ाओ, बाइबल भी पढ़ाओ, कुरान भी पढ़ाओ। आप सिर्फ कुरान और बाइबल पढ़ा रहे हो, गीता, रामायण और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा नहीं रहे हो। फिर आप बोलो अरे सर देश क्या है सर? देखो ना, लोकतंत्र है सर, डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा, तो सबका समान अधिकार है ना। तो हमारे बच्चे अगर बाइबल नहीं पढ़ते ना, हमारे मित्र का बच्चा वो बाइबल नहीं पढ़ा, प्रेयर नहीं किया, आमीन नहीं बोला, उसको बच्चे को अब्यूज किया, उसको इंसल्टिंग किया, बच्चे को मारा, उसको बुरा बनाया, वो बच्चा भी आया हुआ है। ठीक है, मेरा कहना यह नहीं कि मुसलमान के बच्चे को आप रामायण पढ़ाओ, मैं नहीं मानता। तो हिंदू के बच्चे को भी आप कुरान नहीं पढ़ाओगे, नहीं पढ़ेंगे हिंदू के बच्चे। क्यों पढ़ेगा हिंदू का बच्चा? अगर मुसलमान के बच्चे को, मैं खुद बोलता हूँ कि रामायण नहीं पढ़ेगा, तो हिंदू के बच्चे को तुम कुरान क्यों पढ़ाओगे? अच्छा ही है। आपका बोले हो, आप जीसस क्राइस्ट बोले हो, ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ जीसस क्राइस्ट है। 4 कील तो उनको लगा था, वो बेचारे शहीद हो गए। हमारे भीष्म पितामह 18 दिन बानों के सिंगा पे लेटे रहे, फिर भी लास्ट में बोले हे प्रभु कृष्ण आप तारनहार हो, यदि ईश्वर आप हो। वो ईश्वर का दूत थे, हमारे कृष्ण ईश्वर थे। तो हमारे पास ईश्वर हमारे, हम ईश्वर का बनता जाए, हम ईश्वर के बनता जाए। हमको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है। हमारे बच्चों को कुरान नहीं और या बाइबल नहीं पढ़ाना चाहिए स्कूल के अंदर। क्या पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेंगे? अभी प्रिंसिपल आ नहीं रहे मिलने के लिए, नहीं प्रिंसिपल के द्वारा प्रशासन को अभी कार्रवाई चल रही है, उसकी बात होगी। प्रिंसिपल क्या क्लिफाई देते हैं, किस टीचर ने बच्चे को मारा था वो बताएं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, प्रॉपर तरीके से होगी सर। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी तरीके से होगी, थ्रू प्रॉपर चैनल होगी। हमारा भी विरोध था प्रिंसिपल आए नहीं, बट कोई बात प्रिंसिपल नहीं आए। हम आगे पर जो प्रदर्शन करना कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। बट मेरा हमारा यही कहना है सर, हिंदू के बच्चे को बाइबल कुरान मत पढ़ाओ। हम किसी को नहीं छेड़ते, किसी बच्चे को नहीं छेड़ते। हमारे बच्चों को धर्म परिवर्तन के चक्कर में मत डालो। हमारे बच्चों को जियो और जीने दो, पढ़ने दो उनको। वो सनातन धर्म बहुत अच्छा है, किसी धर्म में हमको झांकने की जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत आई है स्कूल में जिस तरीके से कर रहे हैं? दिक्कत ये आई है कि आए दिन इनकी शिकायतें मिलती रहती है कि बच्चे जय श्री राम बोलते हैं तो इनको दिक्कत, बच्चे अगर बाइबल न पढ़े तो इनको दिक्कत। बच्चे से हमने कहा आप शांत रहना, कोई बात नहीं, वो अपने धर्म को प्रचार करने दो, आप शांत खड़े रहना। तो ये बच्चा हमेशा शांत खड़ा रहता है। तो कल क्या हुआ कि इनका जो है जो प्रिंसिपल वो कैमरे में देख रहा था, तो बच्चे ने तालियां नहीं बजाई इनके बाइबल वगैरह पढ़ने में। इसमें जो इनका सॉन्ग बुक है उसमें सब वही लिखा हुआ है, तो उसने नहीं बजाई। तो इन्होंने उसको बैग ऊपर रख करके उसको बोला 50 बार आप उठा बैठ लगाओ, अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे। तो इसी चीज के लिए हम यहाँ जब देखने हमने उसकी सॉन्ग बुक वगैरह मंगाई, उसने तो अपनी सॉन्ग बुक फाड़ चुका है। और जो सॉन्ग बुक और बच्चे से मंगाई उसने व्हाट्सएप पे मेरे पे, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मोबाइल में। तो उसमें सब में यही लिखा हुआ, पूरी बाइबल की डिटेल, पूरी चीजें, यीशु, आमीन वगैरह। इनके और तो जो डायरी है उसमें भी आमीन वगैरह शब्द लिखे हुए हैं। जो बच्चा उसको नहीं बोलता है तो उसको पनिश करते हैं, बच्चों को टीका मिटाया जाता है। पिछली बार इन्होंने जय श्री राम कहने पर एक बच्चे को किया धर्म को लेकर जो इस तरीके से यहाँ चीजें चल रही है। हाँ, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। एजुकेशन के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी धर्म का, आप जैसे कोई बड़े बड़े स्कूल हैं, मेरे बड़े बेटे ने रोजरी में पढ़ा है, वहाँ पर चर्च अलग से बना हुआ है। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया किसी और बच्चे को कि आप यहाँ पर बाइबल पढ़े कुछ भी पढ़े। जो बच्चा क्रिश्चियन है वो चर्च में जाएगा और वहाँ पे ही वो अपना जो भी करेगा वहाँ करेगा अपने चर्च के अंदर। क्या लगता है यहाँ कुछ धर्म परिवर्तन को लेकर भी इसके लिए लगभग 4-5 बार ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी 4-5 बार यहाँ हो चुका है। और अभी आप देखो इनके अंदर जितने भी बोर्ड बैनर लगे हुए हैं सब में केवल यीशु, बाइबल से रिलेटेड ही सारी चीजें लिखी है।